बुढ़ापे का सहारा, उसका लाठी जो पेंशन के रूप में होता है, वो देने का पैसा इनके पास नहीं है। इस देश की आधी आबादी को सशक्त करने का, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का हिम्मत देने के लिए उनके पास संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है। लेकिन अपने बड़े बड़े व्यापारी मित्रों का कर्जा माफ करने के लिए लाखों अरबों रुपया इनके पास भरा पड़ा। बड़ा विचित्र स्थिति से यह देश गुजर रहा है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि पूरा देश का किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 साल से अधिक तक दिल्ली को घेर के बैठ गया था। दिल्ली में इस तरीके से वो किसान डट के बैठे कि भारत सरकार उस चार दीवारी से बाहर नहीं निकल पा रहा था। और उस आंदोलन में अनेक किसानों की जानें भी चली गई। ठंडा गुजर गया, बारिश गुजर गया, गर्मी गुजर गया, हर मौसम गुजर गया, लेकिन किसान डटे रहे। क्यों डटे रहे? क्योंकि यही एनडीए की सरकार, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के लिए काला कानून लेके आ रही थी। किसानों को, किसान जो है, जो पंजीकृत किसान है, उनके बीच में 2 लाख तक का ऋण माफ करने का निर्णय सरकार ने लिया है। और आज उसी के तहत लगभग 400 करोड़ से अधिक ऋणों, कर्ज माफी का जो रुपया है वो वितरण होने का कार्यक्रम है। इसलिए किसान भाइयों, मैं और बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, योजनाओं का नाम गिनाना शुरू करूं तो ये समय बहुत छोटा पड़ेगा। लेकिन आज देखिएगा, बहुत जल्द चुनाव आने वाला है और ये षड्यंत्रकारी लोग फिर से गिद्ध की तरह पूरे राज्य में मंडरा रहे हैं। अलग अलग राज्यों से ऐसे ऐसे शकल आपको दिखेगा जो आपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा, और एक बार दिखेगा फिर दोबारा नहीं दिखेगा। इसलिए ऐसे लोगों से होशियार रहिएगा। अभी 2-3 महीने के बाद राज्य में चुनाव होने जा रहा है। हम लोग हक अधिकार मांगते हैं तो ये लोग जेल में डालने का काम करता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, अब जेल और लाठी और डंडा गोली से झारखंड का लोग डरने वाला नहीं है। हक अधिकार ये लड़ के लिया है झारखंड, लड़ के लेंगे अधिकार। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज किसानों के लिए हम लोगों ने वैकल्पिक खेती के लिए कई सारे आयाम खोल दिए हैं। आप लोग धान, गेहूं, मक्का, यही सब ज्वार बाजरा के बीच में रहते हैं। आजकल कम बारिश में भी कौन कौन खेती बाड़ी हो सकता है, उसके लिए पहली बार कृषि पदाधिकारी इस राज्य में नियुक्त हम लोगों ने नौकरियां दी है, ताकि आप लोगों को उन्नत खेती का दिशा में वो लोग आपको दिशा दे सके। आप लोगों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोग लेके आए, दीदी बाड़ी योजना लेके आए हैं, दीदी बगिया योजना लेके आए हैं, पशुधन योजना लेके आए हैं। आज हर चीज में इस राज्य को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। आज बताइए, सिर्फ लोग दाल चावल भात रोटी थोड़ी ही खाता है। आज के दिन में फल भी खाता है, आम भी खाता है, अमरूद भी खाता है, केला भी खाता है, पपीता भी खाता है। क्यों इसका खेती नहीं हो सकता है झारखंड में? आज आम दूसरे राज्य से आता है, केला दूसरा राज्य से आता है, अमरूद भी दूसरा राज्य से आता है। क्यों हमारा किसान ये खेती बाड़ी करके इस राज्य में अपना आय बढ़ा सकता है? उसी तरीके से
झारखंड में लोग मांस, मछली, मुर्गा, अंडा भी खाता है, लेकिन आज इस राज्य में अंडा का खपत इतना है कि दूसरा राज्य से अंडा को लाना पड़ता है। आज मुर्गा दूसरा राज्य से आता है, दूध दूसरा राज्य से आता है। हम लोग उत्पाद करते हैं लेकिन कम करते हैं, और हम लोगों का आवश्यकता पूरा करने के लिए दूसरे राज्य का हम लोग पेट भरते हैं, पैसा भेजते हैं, तब हम लोग को सामान मिलता है। क्यों हमारे किसान समृद्ध नहीं हो सकते? क्यों दूध उत्पादन बढ़ नहीं सकता है? क्यों यहां का फल नहीं हो सकता है? इस आम का खेती नहीं हो सकता है? ये झारखंड प्रदेश इस देश का ऐसा प्रदेश है जहां हर तरीके का खेती बाड़ी हो सकता है। जो विदेश में भी होता है, जो जम्मू कश्मीर में भी जो फल फूल होता है, वो भी झारखंड में हो सकता है। ऐसा यहां का मिट्टी है। बशर्ते हमें इस पर लगने की आवश्यकता है, उस पर नीतियों पर काम करने की आवश्यकता है। हम लोग तो इस कार्यकाल को 2 साल कोरोना के साथ लड़ते बीत गए और 2 साल हमारे विपक्षों के साथ लड़ते बीत गए, लेकिन फिर भी जो इस राज्य को हम लोगों ने दिशा दिया है, निश्चित रूप से किसानों के लिए, गांव देहात की अर्थव्यवस्था के लिए आने वाला समय में इस राज्य का मील का पत्थर साबित होगा। इस राज्य में कोयला है, लोहा है, अब्रक है, सोना है, चांदी है, और इस वजह से इस राज्य को पूरा देश दुनिया में सोना का चिड़िया लोग बोलता है। लेकिन यहां का लोग बेचारा फटा हाल, पैर में चप्पल नहीं, तन ढकने का कपड़ा नहीं, 2 वक्त का खाना नहीं। आज इस राज्य का हर एक व्यक्ति को जो उसका मूल जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये अब सरकार दे रही है। पूरे गांव-गांव में कैंप लगा लगा करके गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की सूची बन रही है। महिलाएं को सम्मान दिया जा रहा है। आज तन ढकने के लिए कपड़े भी दिए जा रहे हैं। यही डबल इंजन की सरकार 2019 के पहले लोगों को भूखा मारने का काम किया। दर्जनों लोग राशन कार्ड ले लेकर के मर गया। हमारी सरकार आई, हम लोगों ने अतिरिक्त 20 लाख राशन कार्ड बनाकर गरीबों में बांटने का काम किया। कई ऐसी चीजें हैं। अगर हम पूरे विस्तृत रूप में जाएंगे, वक्त भी कम पड़ेगा और आपको भी जाना है, इसलिए याद रखिएगा, हम लोग काम के आधार पर, हम लोग आज आपके चेहरे पर मुस्कान लाने का हर प्रयास हम लोगों ने किया। और आज गांव-गांव में लोग, जहां आज गांव के लोग ब्लॉक ऑफिस नहीं देखा था, बीडीओ नहीं देखा था, सीओ नहीं देखा था, डीसी नहीं देखा, एसपी नहीं देखा, आज उन गांव में ऐसे ही शिविर लगा लगा करके गांव के ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो रहा है। इसीलिए सरकार आपके द्वार लगातार पूरे राज्य में आयोजित है। हमने पहले भी कहा था, हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, गांव से चलने वाली सरकार है। इसीलिए अब गांव-गांव में सरकार जाती है और लोगों की समस्या का समाधान करती है। आज पूरे किसान का ऋण माफी हो रहा है। आज पूरे ग्रामीणों का जो बिजली का बकाया है, उसको भी हम लोगों ने माफ कर दिया। आज 200 यूनिट बिजली भी आपको फ्री दे दिया। आप खेती बाड़ी भी कीजिए, पढ़ाई लिखाई भी कराइए अपने बाल बच्चों का, बेफिक्र रहिए। तो इसलिए बहुत सारी बातें याद आ रही है तो हम भी बोल दे रहे हैं। पहले बताओ, यहां पर सरकार की तरफ से कहीं कहीं ट्रैक्टर भी लोगों को अनुदान में मिलता था, लेकिन आज ट्रैक्टर के साथ गांव देहात में नौजवानों को स्वरोजगार के लिए बेलेरो भी मिल रहा है, ट्रैक्टर भी मिल रहा है, बस भी मिल रहा है, स्कॉर्पियो भी लेके जा रहा है, हर तरीके का गाड़ी। और जाके बैंक से लेके दिखाओ तो लोन 1 रुपया भी।
बल्कि उल्टा आपका खून चूस लेगा, लेकिन 1 रुपया नहीं देगा। ना आपको खेती बाड़ी के लिए देगा, ना अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए देगा। अपने बाल बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनाना है, सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड बनाया है, उसको आप लोग सभी बच्चों को दिलवाइए। और जब उसको इंजीनियर, डॉक्टर, वकील में जब उसका नामांकन होगा और हमारे किसान भाइयों के पास पैसा नहीं होगा, तो गुरुजी क्रेडिट कार्ड बैंक में लेके जाइए, 15 लाख रुपया तुरंत आपको दिया जाएगा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।